दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज धनतेरस है और कल दिवाली है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वर्ग विशेष में बौद्ध धर्म की चीज़ों को, उनके त्योहारों को, उनके मंदिरों को कन्वर्ट करके किस प्रकार आम जनता को परोसा है। दोस्तों, आज हिंदू धर्म में जो भी कुछ बताया जाता है, जो भी कुछ दिखाया जाता है, जो भी कुछ मनाया जाता है, मनवाया जाता है, ये सब चोरी का माल है। अब इस चोरी के माल को जो है विभिन्न तरीकों से सजा के, संवार के और परिवर्तित करके हिंदू धर्म के नाम पे परोसा जा रहा है। जितने भी मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी आय करोड़ों में है, वो वहाँ पर कोई और भगवान नहीं बल्कि भगवान बुद्ध ही हैं, जिनका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, उनके चेहरे को ढक दिया जाता है ताकि पोल ना खुले। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी धिंगा मस्ती है कि एक मुसलमान को साईं राम करके हिंदुओं को परोसा जा रहा है। साईं नासिक के गांव में एक मुसलमान था, सीधा और सच्चा आदमी, और वो इतना भला और सच्चा था कि अगर कोई आदमी उसके पास में अपनी बीमारी के लिए आता और वो एक चुटकी भर राख दे देता तो वही काम कर जाते थे। अब एक वर्ग विशेष को लगा, भाई ये तो बहुत ही अचंभेकारी बात है, तो ये तो हमारे से आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने उसको उसके जीवन में परास्त करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन मरने के बाद उस वर्ग विशेष ने कहा कि अब बच के कहाँ जाओगे, अब तो हमारे काबू में हो, हम जैसे चाहेंगे तुम्हें रूप देंगे, जैसे चाहे उस तुम्हें रंग देंगे और जैसे चाहे तुम्हें नाम देंगे। और साईं मंदिर बनने लगे, साईं राम करके पूजा होने लगी। वो जो साईं था, जो हरा साफा अपने सिर पर बांधता था और एक छोटा सा जो है नीचे पहनता था धोती नुमा, और एक कुर्ता था सफ़ेद, नंगे पैर, उसके घर में सरसों के तेल का दीपक जलता था। अब महाराष्ट्र में सरसों का तेल तो नहीं है, वहाँ गोढ़े का तेल है। गोढ़ा मतलब है मूंगफली का तेल, तो उससे ही जलता था। लेकिन अब तो जिसके पैर में चप्पल नहीं थी, जो नंगे पैर रहता था, उसको जो है चांदी के खड़ाऊ दे दिए गए। जो अपने सिर पर हरा साफा बांधता था, उसके ऊपर जो है एक बहुत ही आलीशान सोने का मुकुट दे दिया गया। कपड़े उसके रंग बिरंगे कर दिए गए। तो ये छल और छद्म से जो एक वर्ग विशेष लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपनी रबड़ी मलाई खा रहा है, ये बहुत ही गलत है। जो वर्ग विशेष कहता था कि कलयुग है, कलयुग में सत्य नहीं होगा, असत्य ही होगा, ये इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा चरितार्थ कर दिया है। दोस्तों, धनतेरस जो है वास्तव में
ये जितने त्यौहार हैं ये बौद्धिस्ट त्यौहार हैं। तो एक वर्ग विशेष ने हड़प करके इनको क्या कहते हैं लोगों के सामने परोसा है। जैसे धनतेरस है, ये धान तेरस था, जब धान की पूजा की जाती थी, यानी कि जब धान की फसल होती थी तो उसकी पूजा की जाती थी और खुशियाँ मनाई जाती थी। उस धान तेरस को धनतेरस बना दिया। दीपावली की शुरुआत देवना नाम प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जिनका कोई सानी नहीं है, जिनका कोई मुकाबला पूरे विश्व में नहीं है, ऐसे महानतम सम्राट अशोक ने पूरे देश में जो 84,000 स्तूप बनाए थे, उन स्तूपों को दीपावली के दिन ही दीपों से सजाया गया था, उजाला किया गया था, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी। और ये जो स्तूप बनाए गए थे 24,000, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। और देश के कोने कोने में स्तूप बनाए गए, सेंटर में स्तूप बनाए, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब जगह स्तूप बनाए गए। तो इन स्तूपों को जगमग किया दीप जला करके प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने, और उसी से हमारे देश में दीपावली की शुरुआत हुई। ये जो मिथक कहा जाता है कि आज के दिन प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या आए थे और अयोध्या वासियों ने दीप जला करके जगमग किया था पूरे अयोध्या को, ये गलत है दोस्तों। रामायण के अनुसार ही राम ने लंका विजय गर्मियों में की थी, सर्दियों में नहीं की थी। तो लंका विजय की गर्मियों में और दीपावली मना रहे हैं सर्दियों में। इससे से आप अंदाज़ा लगा ले कि कितना बड़ा घालमेल है। तो ये सब इसी तरह से होता है। इसमें बहुत सी कुरीतियाँ डाल दी गई एक वर्ग विशेष के द्वारा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने को दान के बल पर जीवित रखने के लिए। क्योंकि भिक्षा मांगना इस वर्ग विशेष का एकाधिकार रहा है। इन्होंने कहा है कि भिक्षा मांगना हमारा धर्म है, हमें भिक्षा देनी चाहिए। अब ये भिक्षाटन कहाँ से शुरू हुआ? ये भी शुरू हुआ बौद्ध धर्म से ही, क्योंकि जितने भी बौद्ध भिक्षु थे वो भिक्षा मांगकर ही जीवित रहते थे। वो धर्म की दीक्षा देते थे लोगों को और उसके बदले में भिक्षा लेते थे, और सिर्फ उतनी जिससे उनका उस दिन का गुजारा हो जाए। एक समय पर ही खाना, ना सुबह ना शाम, सिर्फ एक ही समय का खाना। तो ये थी बौद्धों की परंपरा, जिसको वर्ग विशेष ने भ्रष्ट कर दिया। ये सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, मालपुआ खाते हैं, खीर खाते हैं। अब ये जो खीर जो है ये भी तो बौद्धों की है, क्योंकि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो एक चरवाहे की लड़की ने देखा कि एक देव पुरुष पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके पूरे शरीर से कांति टपक रही है, चेहरे पर तेज है और प्रकाश है। तो दौड़ी दौड़ी अपने घर गई और ये जो है दूध गर्म करके उसने उसमें चावल डाले और उसमें कुछ मीठा डाल दिया और उसको बना करके लाई और भगवान बुद्ध को दिया। भगवान बुद्ध ने खा करके इस आहार को कहा कि ये तो पूर्ण आहार है,
खीर पूर्ण आहार है। देश में अहिंसा को रोकने का काम, बलि प्रथा को रोकने का काम भगवान बुद्ध ने किया। अब इस पर एक वर्ग विशेष का एकाधिकार है। गाय को माता कहते हैं और खुला छोड़ देते हैं। गाय को रोटी भी नहीं देते, गाय को खाना भी नहीं देते, चारा भी नहीं देते और गौ माता कहते हैं। गाय का पेशाब पीते हैं, ये पवित्र है लेकिन एक समुदाय विशेष का छुआ पानी भी नहीं पीते क्योंकि यह अपवित्र है। तो ये कितना पाखंड है हमारे देश में, और किस हिसाब से यहाँ पर जो है पाखंड परोसा जा रहा है सदियों से, यानी कि 1000 साल हो गए इस पाखंड को परोसते हुए। और जब से ये पाखंड परोसा जाता है तभी से हमारा देश गुलाम हो जाता है और हमारा देश 1000 वर्षों तक गुलाम रहता है। ये तो कहो कि एक आंदोलन हुआ, जन आंदोलन, और उस जन आंदोलन की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश को एक ऐसा संविधान मिला जो जन उपयोगी संविधान था, जो जन कल्याण का संविधान था, जो मनुस्मृति को, जिसमें औरतों के ऊपर असंख्य बंदिशें थी, एक वर्ग विशेष के ऊपर असंख्य बंदिशें थी, उस जो है क्या कहा जाए, संहिता कहा जाए इसको, मनु संहिता, मनुस्मृति, इसको बाबा साहब ने जलाया था दोस्तों। और एक ऐसा संविधान लिखा था जिसमें हर एक का कल्याण था, हर एक का, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी सबसे ज़्यादा, अगर उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आदर सत्कार मिला है तो वो संविधान की बदौलत ही मिला है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तो स्त्री को पाप योनि कहा गया है, उसका कोई अधिकार नहीं है। गांव में एक कहावत है कि कोठी कुठले को हाथ न लगाना, सारा घर तेरा। ये औरतों के लिए कहा जाता था। जिस परशुराम को लोग भगवान मान करके पूजने लग गए हैं, उस नृशंस आदमी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था, स्त्रियों को शूद्र माना जाता था हिंदू धर्म में। अब इसी धर्म में स्त्रियों को सम्मान मिलता है संविधान के जरिए। संविधान में जो भी कुछ अच्छाई है वो बौद्ध धर्म से ली गई है, और बौद्ध धर्म की वजह से ही हमारा आज जो है जनजीवन सुखमय है, समृद्धिमय है, देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। एक भिखारी देश से एक ऐसा देश बन गया जो $3 ट्रिलियन का देश अभी बन रहा है, बन गया है। और अगर देश इसी तरह तरक्की करता रहा तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश का परचम विश्व में लहराएगा और 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी देश बनेगा संविधान की बदौलत, मनुस्मृति के बदौलत नहीं। मनुस्मृति में तो लोगों को एक दूसरे से बांटा गया, एक दूसरे को ऊंचा नीचा बनाया गया, एक दूसरे को प्रताड़ित किया गया है मनुस्मृति के द्वारा। लेकिन संविधान में सभी को न्याय है, सभी का सम्मान है, सभी का समान अधिकार है। एक वोट का अधिकार, आपको पता है, एक वोट
एक राजा का भी एक वोट और एक भिखारी का भी एक वोट, एक युद्धवीर का भी एक वोट और एक गरीब किसान का भी एक वोट, एक मर्द का भी एक वोट, स्त्री का भी एक वोट, और उस एक वोट की वैल्यू एक। ये नहीं कि राजा के वोट की वैल्यू कुछ ज़्यादा है और भिखारी के वोट की वैल्यू कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये एक वोट की जो संपदा हमारे संविधान के जरिए हमें मिली है, इसे बचाए रखना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो कंगाल हो जाएंगे हम। फिर उसी अंधकार युग में पहुंच जाएंगे जिसमें पहुंचाने की जो है षड्यंत्र किया जा रहा है, उसी अंधकार युग में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है एक वर्ग विशेष के द्वारा। तो इस वर्ग विशेष से सावधान रहना दोस्तों। एक कहा गया है कि अगर जंगल में तुम्हें सांप और वो वर्ग विशेष का आदमी मिल जाए तो पहले किसे मारोगे? तो बताया गया कि उस वर्ग विशेष के आदमी को मार देना चाहिए, क्योंकि वो तो सांप से भी ज़्यादा जहरीला है। समाज में जहर 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 घोल रखा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, लोगों को मूर्ख बनाता है, मरने के बाद स्वर्ग का झांसा देता है। हमारे पितरों को खाना पहुँचे, हमारे पितरों को रोशनी पहुँचे, हमारे पितरों को सैया मिले, इसलिए एक चारपाई दान में लेता है, एक क्या कहते हैं लालटेन दान में लेता है, एक गाय दान में लेता है, ताकि हमारे पितरों को दूध मिलता रहे। ये कितना बड़ा ढोंग है, कितना बड़ा प्रपंच है, इससे को समझना जरूरी है दोस्तों। अगर नहीं समझे तो आप ये समझिए कि उसी हालात में पहुंच जाएंगे जब ये देश सपेरों का देश बना दिया गया, भिखारियों का देश बना दिया गया एक वर्ग विशेष के द्वारा। कहाँ तो ये देश जगत गुरु कहलाता था बौद्ध काल में, विश्वविद्यालय ही विश्वविद्यालय थे हमारे देश में, पूरे संसार से लोग आते थे पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। उस देश को कंगाल देश किसने बनाया समझने की जरूरत है। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है दोस्तों। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जागृत रहो। जागृत का मतलब है अपनी बुद्धि को जागृत रखो। बौद्ध धर्म तो बुद्धि का धर्म है, बुद्धि से ही बौद्ध बना है दोस्तों। बुद्धि को विवेक के साथ इस्तेमाल करने से ही हमारा कल्याण है, ढोंग करने से नहीं, पाखंड करने से नहीं। ये जो तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, रचे गए हैं, इनसे नहीं। तो सावधान रहो और अपने आप को जागृत रखो। इन फरेबियों से बच के रहो, इन फरेबियों से होशियार रहो और जीते रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो।